हेलो एवरीवन। चलो, हम लोगों ने लास्ट क्लास में यहां तक खत्म किया था। आप खुद देखो, हम लोगों ने 10th तक खत्म किया था। अब हम 11 से 15 तक शुरू करते हैं और जल्दी फटाफट अपना शुरू करो और उसके बाद मैं आपको आंसर कराऊंगी। चलो बनाना शुरू करो। तो मैं पैदल कॉलेज जाया करती थी। आई यूज्ड टू go to college पैदल on foot. I used to go to college on foot. देखो, पैदल के लिए हुआ on foot। यूज टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म पास्ट रूटीन बताता है। मैं उससे रोज मिला करता था। आई यूज टू, मिलना का इंग्लिश हुआ मीट, उससे हिम, डेली या एवरी डे। आई यूज टू मीट हिम एवरी डे। वो बचपन में फुटबॉल खेला करता था। ही यूज टू प्ले फुटबॉल बचपन में, इन चाइल्डहुड। जिससे जिससे स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है, पहले मुझे बताओ कहां फंस रहे हो और आपने क्या गलत स्ट्रक्चर बनाया, ये मुझे दिखाओ, तभी मैं समझा पाऊंगी आपको। मैं रोज व्यायाम किया करता था। आई यूज टू एक्सरसाइज रोज, डेली। आई यूज टू एक्सरसाइज डेली। देखो, जब मैं स्कूल में था, बेटा नया स्ट्रक्चर बस यही सिखाने जाऊंगी मैं, और यही स्ट्रक्चर है, बी का स्ट्रक्चर। आ जाओ, अभी मैं कर दूं। When I was in school, तो बेटा तो का कोई इंग्लिश नहीं होता है, कॉमा लगता है। when का जोड़ा then मत लगा देना, when के साथ then नहीं आता। मैं 5 बजे सुबह उठा करता था। I used to get up या wake up, जो लगा दो इनमें से, wake up या get up, सुबह 5 बजे, at 5 o'clock in the morning, या फिर 5 AM भी चलेगा। at 5 o'clock in the morning या at 5 AM, दोनों में से आपकी मर्जी, जो लगा दो। जरा देखो तो, हो गया। मैं रोज सुबह गुनगुना पानी पिया करता था। आई यूज टू ड्रिंक, गुनगुना पानी होता है बेटा वार्म वाटर, और एकदम हल्का गुनगुना अगर कर दोगे, हल्का, तो ल्यूक वार्म वाटर। रोज सुबह, एवरी मॉर्निंग, रोज सुबह एवरी मॉर्निंग। देखो, मैं हर रोज जिम जाया करता था। आई यूज टू गो टू जिम हर रोज, एवरी डे। आई यूज टू गो टू जिम एवरी डे, है ना, या डेली लगा दो, ठीक है। मैं रोज अखबार पढ़ा करता था। आई यूज टू, पढ़ना का इंग्लिश बेटा रीड और स्टडी दोनों होता है, लेकिन बेटा स्टडी होता है जब आप अध्ययन करते हो, तो अखबार तो ऐसे ही रीड करते हो, छोड़ देते हो, है ना। इसीलिए आई यूज टू रीड न्यूज़पेपर रोज, एवरी डे। आई यूज टू रीड न्यूज़पेपर एवरी डे। मैं उससे नफरत किया करती थी। आई यूज टू, नफरत करना का इंग्लिश हेट,
लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर हो जाएगा। ठीक है। मैं द्वारका में रहा करती थी। आई यूज टू लिव इन द्वारका। आई यूज टू लिव इन द्वारका। देखो, क्लियर। अब कुछ और सेंटेंसेस है जो आप कर सकते हो, अगर आप चाहो तो खुद रिवाइज करना। 20 और सेंटेंसेस मैंने यूज टू का दिया हुआ है। ठीक है। अब आते हैं वुड पे। बेटा वुड का इस्तेमाल क्या करते हैं, सुनो ध्यान से। मैं आपसे मिलना चाहती हूं, अपने पोलाइट वे में मैं आपको अपनी इच्छा व्यक्त कर रही हूं। जब आप अपनी इच्छा व्यक्त करते हो तो क्या कहोगे? आई वुड लाइक टू मीट यू। लेकिन अगर मान लो कोई बहुत पसंद है आपको, कोई एक्टर, कोई एक्ट्रेस, और एकदम बहुत तीव्र इच्छा है कि उससे मिलूं, तो मैं उसे फोन में क्या कहूंगी? आई वुड लव टू मीट यू। यानी कि जब अर्नेस्ट विश हो, तीव्र इच्छा हो, मतलब ऐसा कि मैं लाइक से ऊपर लेवल पे पहुंच गया, तो वुड लव यूज करते हैं। ठीक है। अब आओ देखो, सबसे पहले हम इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस हो तो करें। जहां पर बहुत अच्छा लगेगा जैसा वर्ड है तो वुड लव लगा देना, नहीं तो वुड लाइक लगाना। ठीक है, जरा देखो तो। हो गया। मुझे तुम्हें इंस्पेक्टर के रूप में देखना बहुत अच्छा लगेगा। आई वुड लव, बहुत अच्छा लगेगा तो वुड लव टू। अब हमें वर्ब का बेस फॉर्म चाहिए। सी मतलब देखना, किसको? आपको। इंस्पेक्टर के रूप में होता है एस। इंस्पेक्टर, एस एन इंस्पेक्टर। आई वुड लव टू सी यू एस एन इंस्पेक्टर। मैं मैनेजर से निजी तौर पर बात करना चाहूंगी। आई वुड लाइक, देखो यहां पे आप प्यार बहुत पसंद नहीं कर रहे हो, बल्कि कुछ प्रॉब्लम है जिससे मैं मैनेजर से पर्सनली, निजी तौर का मतलब होता है पर्सनली। आई वुड लाइक टू टॉक टू द मैनेजर या स्पीक टू द मैनेजर निजी तौर पर, पर्सनली। आई वुड लाइक टू टॉक टू द मैनेजर पर्सनली। मैं अपना रूम बदलना चाहूंगी। आई वुड लाइक टू चेंज माई रूम। आई वुड लाइक टू चेंज माई रूम। आप सिर्फ पोलाइट वे में अपनी इच्छा व्यक्त करना चाहते हो तो वुड लाइक, और बहुत पसंद है ये करना तो वुड लव। सर मैं अपनी सलाह देना चाहूंगी। सर आई वुड लाइक टू मेक माई सजेशन। जितने भी इंग्लिश पढ़ाने वाले टीचर्स हैं सब कहते हैं गिव माई सजेशन, लेकिन क्योंकि मैं एसएससी वगैरह सबको पढ़ाती हूं इसलिए मुझे पता है सलाह देना इज टू मेक सजेशन, नॉट टू गिव सजेशन। ठीक है, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, सब लोग करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बस हो गया। अगर मैं अपने पसंदीदा अभिनेता से मिल सकूं तो आई वुड लव, कुछ नहीं अच्छा लगेगा ये सब कुछ नहीं, आई वुड लव टू मीट माई फेवरेट एक्टर। आई वुड लव टू मीट माई फेवरेट एक्टर, मतलब बहुत पसंद आ रहा है आपको। हो गया। अब आओ नेक्स्ट पॉइंट जो बताया था मैंने। जब आप कुछ पोलाइट वे में, व्हेन यू वांट टू से समथिंग इन अ वेरी पोलाइट मैनर, क्या पोलाइट रिक्वेस्ट करना है। रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो बेटा कुछ नहीं, वही वुड लगाना, लेकिन वो सब्जेक्ट के पहले चला जाएगा। आप मेरी सहायता करोगे? वुड यू हेल्प मी?
क्या आप यहां सीट लोगे? वुड यू टेक द सीट हियर? लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, बोलना चाहते हो कि अगर आप दरवाजा बंद कर दो, बुरा तो नहीं मानोगे, है ना? अगर मैं आपको दरवाजा बंद करने कहूं तो बुरा तो नहीं मानोगे। ऐसे कंडीशन में कैसे कहोगे? वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो? खिड़की खोल दो जरा, बुरा तो नहीं लग रहा है आपको? ऐसे, क्योंकि आप उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, फिर पूछ भी रहे हो, बुरा तो नहीं लग रहा है, तो क्या कहोगे? वुड यू माइंड? देखो बेटा, माइंड वर्ड लगा दोगे तो फिर V1 ING लगाना पड़ेगा। माइंड नहीं लगाओगे तो सीधा वर्ब का बेस फॉर्म लगा रहे हैं। देखो, वुड यू माइंड क्लोजिंग द डोर? बुरा तो नहीं मानोगे अगर डोर क्लोज करने कहूं तो, है ना? माइंड वर्ड लगाओगे जब आप कह रहे हो कि बुरा तो नहीं मानोगे। चलो, क्या आप चाय लेंगे? वुड यू टेक टी? वुड आगे, और वुड क्यों लगाते हैं हम पोलाइट वे में रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो वुड लगाते हैं, ठीक है ना? बिल्कुल एक विनम्रता के साथ रिक्वेस्ट कर रही हूं मैं। क्या आप मेरे साथ सीट बदल लेंगे? वुड यू, आपस में जब अदला बदली करते हैं तो एक्सचेंज करते हैं, एक्सचेंज सीट, चाहे एक्सचेंज द सीट विथ मी, मेरे साथ यानी मेरे से। मान लो ऊपर का सीट मुझे मिल गया है, ऊपर का बर्थ मिला हुआ है मुझे, मैं ऊपर नहीं चढ़ सकती हूं, तो कोई नीचे लड़का बैठा होगा तो मैं क्या कहूंगी? वुड यू एक्सचेंज द सीट विथ मी? ठीक है। क्या तुम पौधों को पानी दे दोगे? वुड यू वाटर द प्लांट्स? आप कहोगे मैम वाटर तो पानी होता है। बेटा, पानी देना भी होता है, पानी देना ही भी वाटर होता है। गिव वाटर टू द प्लांट्स लगाने की जरूरत नहीं है। वुड यू वाटर द प्लांट्स? पानी और पानी देना दोनों है। क्या आज रात का खाना मेरे साथ खाने में बुरा तो नहीं मानोगे? जब किसी लड़की को आप प्रपोज कर रहे हो तो क्या कहोगे? कहोगे वुड यू माइंड रात का खाना खाना इज डाइन, DINE। डिनर करना का वर्ब फॉर्म है डाइन। वुड यू माइंड डाइनिंग? अब तो मुझे माइंड लगा दिया तो मुझे डाइन का ING फॉर्म लगाना पड़ेगा। डाइनिंग विथ मी आज रात। टुनाइट मत लगाओ, क्यों? अरे रात का खाना खाओगे तो डाइनिंग वर्ड तो लगा ही दिया, चाहो तो लगा लो लेकिन जरूरी नहीं है। वुड यू टेक टी या वुड यू हैव टी? चलेगा, दोनों बिल्कुल सही है। वुड यू हैव टी? ठीक है। क्या आप मेरे साथ डॉक्टर के पास चलोगे? वुड यू कम विथ मी टू द डॉक्टर? चाहे वुड यू गो विथ मी टू द डॉक्टर? चलना के लिए कम गो दोनों हो सकता है यहां पे। वुड यू गो विथ मी टू द डॉक्टर? चाहे वुड यू गो टू द डॉक्टर विथ मी? ठीक है, पोलाइट वे में रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हो गया। चलो, सेम चीज है आगे। क्या तुम मेरे कुत्तों को घुमा दोगे? वुड यू वॉक माई डॉग्स? अब कहोगे मैम वॉक का मतलब तो चलना होता है, बेटा घुमाना भी होता है। कुत्तों को घुमाना इज वॉक द डॉग, ठीक है ना? घुमाना और चलना दोनों के लिए वॉक है, पानी और पानी देना दोनों के लिए वाटर है। वुड यू वॉक माई डॉग्स? क्या आप मुझे ये साड़ी कुछ और रंगों में दिखा दोगे?
वुड यू शो मी, क्या ये साड़ी, दिस साड़ी कुछ और रंगों में, इन सम अदर, कुछ और रंगों का इंग्लिश होता है कलर्स। कुछ और रंगों में, वुड यू शो, किसको, मुझे, इस साड़ी को, वुड यू शो मी दिस साड़ी, या मी भी हटा सकते थे, वुड यू शो दिस साड़ी, क्या तुम दरवाजा की चिटकिनी बंद कर दोगे, वुड यू बोल्ट द डोर, वुड यू बोल्ट द डोर, क्या आप इसको दोबारा समझा देंगी मैम, वुड यू एक्सप्लेन इट दोबारा, अगेन मैम, वुड यू एक्सप्लेन इट अगेन मैम, क्या अपनी उम्र बताने में बुरा तो नहीं मानोगे, वुड यू माइंड, बताना का इंग्लिश होता है टेल, लेकिन इसमें आईएनजी लगाना पड़ेगा, माइंड के बाद V1 आईएनजी आता है, वुड यू माइंड टेलिंग योर एज, वुड यू माइंड टेलिंग योर एज, जहां पर भी मैंने माइंड लगाया वहीं पर V1 आईएनजी लगाया, बाकी सब जगह वर्ब का बेस फॉर्म आ रहा है, देखो। ये देखो वुड के सारे आंसर्स, और अब लास्ट में एक पैराग्राफ आ गया है, जल्दी फटाफट, और इसके बाद आपका चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, जल्दी करो फटाफट। हमने अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, वी मस्ट रेस्पेक्ट हमारे माता पिता और पेरेंट्स, और उनका कहना मानना चाहिए, एंड फिर से भी लगाने की जरूरत नहीं है, फिर से चाहो तो मस्ट भी हटा सकते हो, ओबे देम, माता पिता दो हो गए तो देम, वी मस्ट रेस्पेक्ट अवर पेरेंट्स एंड ओबे देम, ये भी चलेगा, ठीक है। पिता हमारा बेहतर मार्गदर्शन कर सकते हैं, फादर कैन गाइड अस इन अ बेटर मैनर, बेहतर तरीके से, यानी बेटर मैनर, बेहतर मार्गदर्शन कर सकते हैं, फादर कैन गाइड अस इन अ बेटर मैनर, या फादर कैन गाइड अस इन अ बेटर वे, ये लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि, बिकॉज, अपने अनुभव से, विथ हिज, अनुभव का इंग्लिश होता है एक्सपीरियंस, विथ हिज एक्सपीरियंस, वे लोगों को बेहतर समझ सकते हैं, ही कैन बेटर अंडरस्टैंड पीपल, चाहे अगेन आप बेटर यहां से हटा के रख सकते हो, ही कैन अंडरस्टैंड पीपल इन अ बेटर मैनर, अगेन से लगा दे, इन, अगेन यही लगा दे, इन अ बेटर मैनर, ही कैन अंडरस्टैंड पीपल वेल भी लगा सकते थे, ठीक है।
लोग हमें ठग सकते हैं। पीपल कैन चीट अस। लेकिन उनकी पैनी नजर से नहीं बच सकते। बट कैन नॉट एस्केप। उनकी पैनी नजर यानी पापा की पैनी नजर। हिज शार्प आईज। कैन नॉट एस्केप हिज शार्प आईज। हमारे माता पिता एक संतोषपूर्ण जीवन जीने में कामयाब रहे। आवर पेरेंट्स कामयाब रहे। मैनेज टू। जीना का इंग्लिश वर्ड लिव। अ संतोषपूर्ण सैटिस्फैक्ट्री। संतोषपूर्ण हुआ सैटिस्फैक्ट्री जीवन लाइफ। अतः वे हमें भी कुछ अच्छे और उपयोगी सलाह दे सकते हैं। अतः हेंस दे कैन गिव अस। चाहे दे कैन ऑल्सो भी दे सकते हैं ना। दे कैन ऑल्सो गिव अस सम। क्या सम? कुछ अच्छे गुड एंड उपयोगी यूजफुल सलाह सजेशंस। यूजफुल एंड गुड एंड यूजफुल सजेशंस। हमारे माता पिता एक संतोषपूर्ण जीवन जीने में कामयाब रहे। Our parents managed to live a satisfactory life. अतः hence या so या therefore। अतः वे हमें भी कुछ अच्छे और उपयोगी सलाह दे सकते हैं। They can give us some good and useful suggestions. ठीक है। हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। वी शुड या वी मस्ट जो लगा दो। आदर करना इज रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। और हम उनके मार्गदर्शन में एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। हम बन सकते हैं। वी कैन बिकम। बिकम क्या? एक सफल पर्सन। एक सफल व्यक्ति। ठीक है। उनके मार्गदर्शन में अंडर देयर गाइडेंस। अंडर देयर गाइडेंस। देखो हम लोगों ने ये कंप्लीट मॉडल्स खत्म कर दिया है।